सबसे पहले हमारे अंतःकरण से हमें मिटानी है। और ये मानस रोग कैसे मिटेंगे? किसी ने कहा कि राम तो है नहीं, मुझे आज तो नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं? राम प्रत्यक्ष नहीं है, पर राम नाम तो आज भी उपलब्ध है, प्रभु का दिव्य चिन्मय नाम। हमारे लालजी भैया के साथ परसों सत्संग हो रहा था। उनका दीदी माँ आजकल तो पूरे सोशल मीडिया में अगर कोई छाया हुआ है तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो कानपुर के ही गौरव है। और आप देखिए कितने बेबाक रूप से, जहां एक और चमत्कारों वाले दरबार लग रहे हैं, तो यहां पर मध्य रात में लाखों करोड़ों के लोगों की ऐसी फॉलोइंग और ऐसी भीड़ उमड़ रही है भक्तों की। मैंने कहा ये सबसे बड़ी प्रसन्नता सनातन धर्म के लिए पुनः हमारे गुरुदेव के बाद एक ऐसी विभूति उत्पन्न हुई जिसने कहीं भी चमत्कारों का के व्यामोह में, कोई तांत्रिक, कोई चमत्कार, कोई जादूगरी, कोई ज्योतिषी, स्पष्ट रूप से वो एक ही कहते हैं, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। चाहे वो राधा नाम हो, चाहे श्री राम नाम। तो राम नाम आज भी वो चिन्मय, वो अनंत शक्ति, अपार शक्ति वाला राम नाम आज भी है। और आज भी राम राज्य बन सकता है अगर हम कृत संकल्प हो जाए। क्योंकि ये वृत्तियां, ये बाधक तत्व हमारे भीतर है, बाहर नहीं। उसको पहचानना होगा। अगर गोस्वामी जी ने जो चिंतन दिया है उसको हम जानेंगे नहीं, अगर आपको केवल ठुमका चाहिए कथा में, तो आपको यहां निराशा होगी। मनोरंजन नहीं, बुद्धि का ठुमका लगाइए, जागृत चैतन्य हो जाए कि नहीं, ये वृत्ति मानस रोग में गोस्वामी जी कहते हैं पहला कदम, पहला सोपान ये है। अगर आप इन अंतर वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसको स्वीकार करिए कि मेरे अंदर ये कमी है, कमजोरी है। मंत्रा मेरे हृदय में आज भी सक्रिय है। ये जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, इस भेद बुद्धि को, जो कहते हैं कि नहीं राम और भरत अलग है, वो जो मंथरा का कुसंग है, जो महारानी कैकेयी को प्रभावित कर लेती है। और वो कैसे परिवर्तित हो जाती है? महारानी पट्टमहिषी सारे राजसी कपड़े छोड़ के मोटे कपड़े दासी के पहन के कोप भवन में चले जाते, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में। और इतना बड़ा अनर्थ। और महाराज दशरथ जब वहां पहुंचते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना ही नहीं की थी। वो तो यही समझ रहे थे कि महारानी कैकेयी को अत्यधिक प्रसन्नता होगी जब मैं राज तिलक का संदेश समाचार सुनाऊंगा। और जाते ही यही कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, जो तुम हृदय से चाहती हो वही आज मैं समाचार सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने लेश मात्र कल्पना नहीं थी कि अंतःकरण की ये कुंठाएं, ये वासनाएं जागृत हो गई है। और वे बार बार उनको श्रृंगारिक शब्द बोल करके समझाने का प्रयास करे। जाने सी मोर स्वभाव बरोरू, तब मुख आनंद चंद्र चकोरू। हे महारानी कैकेयी, तुम्हारे मुख चंद्र का मैं चकोरू, तुम क्यों मेरी बात नहीं उसका उत्तर दे रही हो, क्यों चुप्पी साधे हुए? पर एक शब्द का प्रयोग महारानी कैकेयी जब नहीं करती है, आश्चर्य हुआ। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, ये मौन साधना
ये व्रत ले लिया महारानी कैकेयी ने। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मंत्र जाप कर रही है। तो क्या महारानी कैकेयी ने कोई गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली? उनका हाँ, किससे ले ली? गुरु वशिष्ठ के? नहीं, ये जो उनको गुरु मिला है असाधारण गुरु मिला है। कोटि कुटिल मणि, करोड़ों कुटिल से भी जो कुटिल शिरोमणि हो ऐसा गुरु मिल गया। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, मंथरा से दीक्षा मिल गई और इसलिए वो स्मशान साधना कर रही है। तांत्रिक लोग करते हैं, कोई मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्मशान में जा करके कहते हैं मंत्र जगा रहे, मंत्र सिद्ध कर रहे। उनका ये महारानी कैकेयी ने पूरे अयोध्या को स्मशान बना दिया। घर्मसान जनु परिजन भूता, पति हितु हेतु मनहु जमदूता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये जो कुसंग महाराज श्री गीता को भी मिलाते हुए रामचरितमानस के इन प्रसंगों को समझाते हैं अपने जीवन से जोड़ के कि कर्म क्या होता है जब मंथरा सक्रिय हो जाती है हमारे अंतःकरण में। उनका ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते और संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। कहां से शुरू होता है? विषय चिंतन से। आज के युग में व्यक्ति नहीं, आपका मोबाइल यथेष्ट है। वह विषय चिंतन कहां से आ सकता है? वो कोरोना वायरस, वो मोबाइल से भी आ सकता है, व्यक्ति से भी आ सकता है। और तब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजाये संगात संजायते काम, कामना उत्पन्न हो गई, मेरे पुत्र को राज्य मिले। तो परम पूज्य महाराज जी कहते प्रवृत्ति में रहने वाले प्रत्येक मां सद्गृहस्थ, अब हम अपने जीवन में आ जाए, ये कथा जोड़ के समझे। प्रत्येक सद्गृहस्थ यही तो चाहता है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, मेरे पुत्र को सर्वश्रेष्ठ पद मिले, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर समस्या कहां से उत्पन्न होती है? देखिए, ये प्रवृत्ति के मूल में क्या है? महाराज जी कहते हैं प्रवृत्ति के मूल में है शरीर, देह भाव। मैं कौन हूं? तो अधिकांश व्यक्ति जो जिसे ज्ञान का बोध, तत्व का प्रकाश नहीं, वो मानता है कि मैं शरीर ही हूं। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, सब जानते हैं ना। कोई अजर अमर है क्या यहाँ बैठा हुआ? सब जानते हैं। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप ईश्वर का अंश है, आप आत्म स्वरूप है। कथाओं में आप जाते हैं, हर कथा में यही आपको संत याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक परिचय है, आप आत्म स्वरूप है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हम शरीर नहीं है। अब ये महापुरुषों की अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि। पर ये प्रवचन देने से क्या व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा? क्या नहीं। उसे जो अनुभव हो रहा है, भले आप कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शरीर मिथ्या है, पर हमें तो वो परम सत्य लग रहा है। तो फिर क्या किया? धर्मशास्त्र ने कहा कि अगर व्यक्ति को देह में उसकी स्थिति है, उस वृत्ति का सदुपयोग किया जाए। कैसे किया जाए? उसने कहा ठीक है, तुम शरीर हो तो देह के नाते, ये देह तुम्हें कहां से मिला? उनका माता पिता से मिला। तो फिर जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने धारण करके इतना कष्ट सह के तुम्हें ये शरीर दिया, उस माँ के प्रति तुम्हें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तुम्हारा धर्म है माता की। फिर पिता ने तुम्हारा पालन लालन पालन किया, तो माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है।
अब धर्मशास्त्र ने ये पहली कक्षा में, और माता पिता फिर उसके साथ जुड़े हुए सभी जो मेरे देह के नाते, मेरे रिश्ते नाते संबंधी है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अब ये धर्म व्यापक होता गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूल में क्या है? देह। और सबके प्रति हम अगर सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, यहां तक तो ये देह भाव का सदुपयोग है। पर समस्या कहां पर आती है कि ये देह के रिश्ते नाते धर्म पालन करते हुए व्यक्ति में जितने गुण नहीं आते, इससे ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाते, अवगुण आ जाते। क्यों? क्योंकि देह के नाते ये मैं देह, मैं शरीर, और इस शरीर के नाते ये मेरे अपने, और बाकी सब पराये। तो मेरा और तेरा, अपना और पराया, ये भेद अब देह के कारण उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया? सबको स्पष्ट हो गया? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मंत्रा को पहचानना है हमें। तो ये जो भेद जब उत्पन्न होता है, अहमता और ममता, ये दो वृत्तियां जन्म लेती। मैं कौन हूं? शरीर हूं। और इस देह भाव से महारानी कह कह कभी भी ऊपर उठ नहीं पाई। मैं शरीर, और मेरे शरीर के नाते भरत मेरा पुत्र, और श्री राम भगवान भी हो तो वो पराये हो गए। तो ये अहमता, मैं और मेरे शरीर के संबंधी जितने हैं उनसे ममता, और ये अहमता और ममता के कारण संघर्ष जीवन में प्रारंभ होता है। और उसका विस्तार कैसे? क्योंकि महारानी कैकेयी को यही समझा दिया महामंत्र मंत्रा ने। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज जी वो कौन सा मंत्र उसके कान में फूंक दिया था? मंत्र दीक्षा में कान में फूंका जाता है? महाराज जी ने कहा वो मंत्र आज भी घर घर में फूंका जा रहा है, बोला जा रहा है। क्या मंत्र था? जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रा ने कहा, महारानी कैकेयी याद रख लेना, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। अब बताइए, उस मंत्र पर विचार करिए। क्या अपने कितने ही आपने राखी बांध लिए हो, कितना ही आपने भैया दूज के तिलक किए हो, जिसको अपने से अपना माना हो, वो क्या हमेशा अपना रहता है, पराया नहीं हो जाता? जितने भी टीवी सीरियल आप लोग देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, सारे अपने क्या जीवन भर अपने ही रहते? और जिसको हम पराये मानते हैं, क्या वो पराये कभी जीवन में अपने से भी ज्यादा अनुकूल नहीं हो जाते? हो जाते ना। तो ये मंत्र जो उसने फूंक दिया, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं वो मंत्र के साथ अगर एक वस्तु जोड़ दे तब तो उसकी सार्थकता हो जाए कि अपना अपनाया होता है, पराया पराया होता है। पर अपना कौन है? उनका सदा के लिए अपना तो एकमात्र ईश्वर ही है। बाकी सभी जो है कोई स्थायी नहीं, कब पराये हो जाए ये इस पर कोई यह विश्वास नहीं। एकमात्र ईश्वर अपना है, बस ये अगर हम समझ लें तो प्रवृत्ति में संघर्ष देह भाव के कारण, शरीर में अवस्थिति के कारण शुरू होता है। और उसका ये विकराल रूप जहां
श्री राम को देश निकाला दे दिया गया कि राम सौत के पुत्र है, भरत तुम्हारा अपना है। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो देह भाव में स्थित है, आत्म भाव में नहीं, तो उनकी यही समस्या है, अपने और पराये की, मेरे अपने का उत्थान और पराये के अभ्युत्थान के प्रति असहिष्णुता। यहीं से समाज में, घर में, परिवार में संघर्ष उत्पन्न होता है। और इसीलिए महाराज दशरथ का जो दिव्य संकल्प था राम राज्य का, वो तत्काल पूर्ण नहीं हो पाया। और ये भीषण समस्या जो अयोध्या के सामने आई, जहां सम्राट की मृत्यु हो गई, जहां महारानियां विधवापन भोग करके श्री राम जीवन से दूर चले गए, श्री सीता जी जीवन से दूर चली गई, ऐसा क्लांत वातावरण हो गया। और ऐसी भारी समस्या का समाधान का दायित्व किस पर हुआ? परम पूज्य महाराज श्री से यही प्रश्न उस पत्रकार ने पूछा था। जब महाराज जी को रामायण और महाभारत का अंतर एक लाइन में बताने को कहा, और महाराज श्री ने दोनों युगों की तुलना करते हुए कहा कि ये जो घर घर में होता है वो महाभारत है, और जो घर घर में होना चाहिए वो रामायण है। तो उस पत्रकार ने कहा कि महाराज श्री, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों युगों में मनस्थितियां भी महारानियों की एक जैसी परिस्थिति, पर परिणाम में अंतर क्यों आ गया? एक युग में राम राज्य हो गया और दूसरे युग में महाविनाश क्यों हो गया? और तब उसकी भी समीक्षा, क्या अद्भुत परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, परिणाम में अंतर हो गया क्योंकि महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पुत्र का जन्म हुआ। और महाराज श्री ने साथ में जोड़ दिया कि अगर महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन ने जन्म लिया होता तो रामायण में भी महाभारत अवश्य हो जाता। इसका मतलब कथा पहुंच रही है आप तक। अंतर पड़ गया पुत्र में। माताओं की मनस्थिति एक जैसी थी, पर महाराज जी से किसी ने पूछा कि महारानी कैकेयी का डीएनए भरत में क्यों नहीं आया? देखिए, उस समाज में लोगों के मन में यही संशय था। जब भरत जी का आगमन ननिहाल से हुआ तो आपस में कानाफूसी थी, सब लोग चर्चा कर रहे थे, एक भरत कर सम्मत आई। सबने कहा ये संभव ही नहीं हो सकता, जैसी माँ वैसा ही पुत्र, माँ बेटे की मिली भगत से ही ये सारा उपक्रम हुआ है। जानबूझ को उनको भेज दिया था ननिहाल, और तब दोनों ने मिल करके ये इतना बड़ा षड्यंत्र की रचना की। तो लोगों के मन में यही संदेह था कि यही आनुवंशिक रूप से संस्कार आए हैं। और दृष्टांत क्या दिया उनका? कोदो का पौधा अगर हो तो क्या उसमें धान निकल आएगा? क्या कोदो के पौधे में से तो कोदो ही निकलेगा। इसलिए भरत जी से कोई अपेक्षा नहीं है। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। कुछ लोग ऐसे थे, उसने कहा कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, तटस्थ थे। किसी ने भरत जी में भी पूरे दोष दर्शन किया, कुछ लोग तटस्थ हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो भरत जी को जानते थे। उनका कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहे यह भाव लिहा। हम स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे अब शब्द सुन नहीं सकते, कान बंद कर दिए।